ये COSO ERM कंपोनेंट्स और उसके रिस्क रिस्पॉन्सेज पर एक क्विक ओवरव्यू है। देखिए, ERM एक ऐसा फंडामेंटल फ्रेमवर्क है ना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली बिजनेस वैल्यू क्रिएट और प्रिजर्व करने से लिंक करता है। पहला, इसके 5 कोर पिलर्स हैं। शुरुआत होती है गवर्नेंस से, यानी टोन एट द टॉप। फिर आती है स्ट्रैटेजी, उसके बाद परफॉर्मेंस, जहां हम प्रैक्टिकली रिस्क्स असेस करते हैं, फिर उस प्रोसेस का रिव्यू और फाइनली इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग। तो यहां खुद से पूछिए, क्या आपका ERM सिर्फ एक कंप्लायंस चेकलिस्ट है या एक्चुअल डिसीजन मेकिंग का चैनल बन चुका है? दूसरा, स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस का अलाइनमेंट। यहां रिस्क एपेटाइट का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई मैनेजमेंट प्रैक्टिकली कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकती है। इसे बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह सोचिए। जैसे एक फंड मैनेजर रिस्क को बैलेंस करने के लिए अलग-अलग स्टॉक्स मिलाकर एक पोर्टफोलियो बनाता है, वैसे ही मैनेजमेंट को पूरे एंटरप्राइज का रिस्क एक पोर्टफोलियो व्यू में एक साथ देखना पड़ता है। तीसरा, रिस्क असेस करने के बाद हमारे पास 5 क्लियर रिस्क रिस्पॉन्सेज होते हैं। या तो आप रिस्क को एक्सेप्ट करें, अवॉइड करें, कंट्रोल्स लगाकर रिड्यूस करें या फिर इंश्योरेंस के थ्रू शेयर करें। और सुनिए, परस्यू करना भी एकदम वैलिड रिस्पॉन्स है, क्योंकि हायर रिटर्न्स के लिए कभी-कभी इंटेंशनली ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ता है। अल्टीमेटली इफेक्टिव COSO ERM सिर्फ रिस्क से डरने या बचने का टूल नहीं है, बल्कि एंटरप्राइज रिस्क्स को स्ट्रैटेजी से अलाइन करके स्मार्टली ग्रोथ परस्यू करने का तरीका है।